आज एक्सेल के रेगुलर टॉपिक नहीं, कुछ हटके सही एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं टिप्स और ट्रिक्स का बेहतरीन तरीका लेके। और आज के तरीके में आप लोगों के सामने एक एक करके फिर से परोसना चाहता हूं 5 बेहतरीन ट्रिक्स जो आपके डेली लाइफ में काम करने की प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर रहा हो। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। तो पहला प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स आपके सामने हाजिर है, जिसमें ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपको इन वैल्यूज का टोटल तो करना है, लेकिन ऑल्टरनेटिव रो का टोटल करना है। मतलब मुझे 9 और बीच में इस 8 को नहीं, ये नेक्स्ट वाले 9 को, फिर ये 8, फिर ये 8, 2 एंड सो ऑन। मतलब ऑल्टरनेटिव रो को मुझे टोटल करना है। ऐसे सिचुएशन में मैं थोड़ा सा इसको एनहांस करके आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। आप क्या करें, इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। यहां पे लिख दिया मैंने 1, यहां लिख दिया 0, 1, 0। इसी तरीके से इसको लिख के आप ड्रैग कर देंगे तो एक साथ पॉपुलेट हो जाएगा। इस तरीके से इन वैल्यूज को आपने ड्रैग कर दिया। और अब यहां पे मैं सम लगाने की कोशिश करता हूं, सम विद कंडीशन। सम इफ सबसे पहले रेंज, ये रहा रेंज, कॉमा क्राइटेरिया भी मेरे पास वही है, ये रहा क्राइटेरिया, कॉमा सम का रेंज, ये रहा। ब्रैकेट बंद करते हैं और प्रेस करते हैं एंटर। ये रहा आउटपुट आपके सामने 66। और ये जो 66 है ये ऑल्टरनेट जो वैल्यू है उनका टोटल है। आप एक बार इसको चेक करके देख सकते हैं। अब ये रहा मेरे पास एक डेटा सेट जिसमें मुझे ऑल्टरनेटिव रो या फिर ऑल्टरनेटिव कॉलम को हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए मुझे जाना होगा किसके पास, सेलेक्ट करके डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहां पे इक्वल टू एक फंक्शन आपको याद आ रहा होगा मॉड, है ना। मैंने पास किया मॉड और यहां पे ये रिमाइंडर वाला केस, अगर आपको इस फंक्शन का नाम याद हो तो मॉड, और यहां पे लिया मैंने रो, कॉमा ऑल्टरनेट मतलब 2 और इक्वल टू 0। फॉर्मेट में गया, इसको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की इस तरीके से, ओके प्रेस, और देखते हैं इसने ऑल्टरनेट रो हाईलाइट किया या नहीं आपके सामने। उसी तरीके से अगर आपको कॉलम को हाईलाइट करना हो तो सेलेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और रो की जगह पे इस बार क्या चल जाएगा, यहां पे चल जाएगा इक्वल टू मॉड, और यहां पे चल जाएगा इस बार कॉलम, कॉमा 2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। फॉर्मेट में जाइए, फिल में जाइए, यहां पे जाएं, ओके बटन प्रेस, ओके बटन प्रेस। इस बार ऑल्टरनेट कॉलम की बात। अब यदि हम इस डेटा को देखें तो इसमें मेरे पास प्रोडक्ट नंबर, पेमेंट मेथड 4 दिए गए हैं, और साथ के साथ मुझे यहां पे जो भी प्रोडक्ट नंबर लिखूं उसके अगेंस्ट उसका एक तो काउंट आ जाना चाहिए, दूसरा उसकी लास्ट वैल्यू जो लास्ट अकरेंस है, जैसे कि TS103 लिखा है तो उसकी काउंट कितनी आनी चाहिए, इसकी काउंट आनी चाहिए 1 2 3 4। यहां पे काउंट में आना चाहिए आउटपुट 4, और जो लास्ट वैल्यू है वो यहां पे आ जाना चाहिए अदर। प्रॉब्लम समझ में आ गया। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब आप लोग कैसे करना चाहेंगे, ये अटेम्प्ट आप लोग मेरे सामने रखने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, मुझे बताने के लिए कि इसको मैं इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूं। मैं आपके सामने आपके लिए सॉल्यूशन रख रहा हूं। इक्वल टू मैंने पास करना है यहां पे इंडेक्स, ऑफ कोर्स काउंट करना है तो बाहर बाद में काउंट यूज कर लूंगा। इंडेक्स को चाहिए होगा एरे, ये रहा एरे, कॉमा रो नंबर, ऑफ कोर्स मैच, लुकअप वैल्यू TS103, लुकअप एरे, यहां से कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और कॉमा, बस हो गया। कॉलम नंबर की तो जरूरत ही नहीं। इस तरीके से आउटपुट पॉपुलेट कर दिया, क्योंकि ऑफिस 365 का केस है, अदरवाइज सिंगल सेल में आपके सामने आउटपुट आता। अब मैं यहां पे यूज करूंगा काउंट ए, ब्रैकेट यहां पे जाके एक और बंद, आपके सामने काउंट इसका हाजिर। और अब इसका अगर नाम लेके आना है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू फिर से पास करेंगे इंडेक्स। इंडेक्स को क्या चाहिए होगा, एरे, ये रहा एरे, देख लीजिए, कॉमा रो नंबर पे चला दिया आपने, मैच को चाहिए लुकअप वैल्यू, ये रहा लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे आपको यहां से मिल जाएगा, आ गया, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, और कॉलम नंबर तो कॉमा कॉलम नंबर हमें चाहिए होगा जिसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा था, उसके नीचे जो काउंट आया था ना, H2 में है वो, H2 में आपको याद रहे आपने फॉर्मूला लगा रखा है जो कि काउंट करके लेकर आ रहा है, इसलिए आपने वो H2 दिया। एंटर प्रेस, और आपके सामने लास्ट अकरेंस जैसे 4 है ना, तो 4 पे कौन है, अदर, इसलिए आपने ये लिया था H2। बात समझ में आया। इस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट किया है आपके सामने, और आपने कैसे अटेम्प्ट किया वो तो मुझे पता चल जाना चाहिए कमेंट बॉक्स के जरिए। ये आपके पास एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नाम और डेजिग्नेशन रखा गया है, और रिक्वायरमेंट ये रखी गई है कि इसमें से आपको जेंडर को अलग करना है। मिस्टर वाले सारे मेल हो गए और मिस वाले सारे फीमेल हो गए। ऐसा काम अगर आपको रखा जाए रिक्वायरमेंट के तौर पे तो आप क्या इसमें अटेम्प्ट करना चाहेंगे?
मैं तो यही सोच पा रहा हूं कि Alt D FF लगा दूं, मतलब फिल्टर मार दिया। और फिल्टर मार देने के बाद अब क्या करेंगे, यहां पे जाएं, टेक्स्ट फिल्टर, यहां पे मैंने लिया कस्टम फिल्टर और मैंने यहां पे जाके बोला एज बिगिंस विद में क्या लगा हुआ हो, मिस्टर बिगिंस विद। ये ले लिया आपने, राइट क्लिक किया और इंसर्ट में जाके मैंने यहां पे रखा कॉलम जेंडर और यहां पे आपने लिख दिया इसके सामने मेल, क्योंकि सारे डेटा फिल्टर होके मेल वाले हैं। आ गया। यही सेम काम अगर आपको फीमेल के लिए करना है तो फिर से यहीं चलते हैं। अब कहां चले जाएं, यहीं कस्टम फिल्टर बिगिंस विद मिस और अब क्या फिल्टर होकर आ गया आपके सामने, मिस वाले, यहां पे लिख दिया मैंने फीमेल और कंट्रोल डी। एक बार चेक करना बनता है कि सारे जेंडर सही पिक किए हैं या नहीं। आपके सामने आउटपुट हाजिर है। जिसके प्रोडक्ट का नाम नोकिया हो उसका टोटल सेल पता करना है। हर बार प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लेक्स ही पूछा जाए वो जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम को आपके सामने रख के आपके दिमाग को चकरा दिया जाए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो जरा दिमाग लगे, कैसे करेंगे। टोटल सेल कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिखिए, मैं वेट कर रहा हूं। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं आपके सामने आपको सोल्यूशन रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका पहले फर्ज बनता है, चूंकि आप सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है ऑलरेडी लर्न कर चुके हो, पूरा सीरीज आपके सामने मैंने रखा है, एक एक करके आपने प्लेलिस्ट को पढ़ा है। अगर इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको सेकंड नहीं लगना चाहिए। क्या कहते हैं, हो गया आंसर? एक बार मैं आपके सामने रखता हूं। यहां पे फंक्शन में पास कर रहा हूंगा लुकअप। वैसे तो ये बुढ़ापे के दहलीज पे पहुंच चुका है, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसके बदले आपके पास एक्स लुकअप रखा हुआ है, लेकिन लुकअप कई बार नहीं कभी कभार काम जरूर आता है। मैंने चलाया लुकअप को चाहिए लुकअप वैल्यू, ये रहा लुकअप वैल्यू। अब इसको चाहिए लुकअप वेक्टर जिसमें वो डेटा मिलेगा, और उसको चाहिए रिजल्ट वेक्टर। बस यहीं पे थोड़ा सा ऑल्टरेशन करना है। रिजल्ट वेक्टर में आपको टोटल सेल चाहिए, तो मैंने बोला रिजल्ट वेक्टर में ये रेंज प्लस ये रेंज प्लस ये रेंज। थोड़ा सा दिमाग तो मैं भी चला सकता हूं अगर सामने वाले ने दिमाग चला रखा है तो। आउटपुट आएगा या नहीं, ये रहा आपके सामने। आउटपुट क्यों आएगा, क्योंकि आपने क्या किया है, जैसा रिक्वायरमेंट था कि टोटल सेल चाहिए, तो आपने रेंज सीधे ना लेके तीनों रेंज आपने सम करा दिया उसका। आउटपुट आपके सामने है। उम्मीद करता हूं आपको जरूर कभी ना कभी काम आएगा। कोई जरूरी नहीं हर एक बार आप वी लुकअप या एक्स लुकअप के साथ ही जाएं, ये लुकअप बहुत काम का। और अब आज के वीडियो का साइनिंग ऑफ लेने से पहले आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जिंदगी में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आपने देखे हो, डेली देखता हूं मैं भी और आप भी, ऐसा कुछ मैं अलग नहीं हूं ना आप मुझसे अलग हैं। सबकी जिंदगी ऑलमोस्ट एक जैसी होती है साहब। किसी के पास बहुत है तो बहुत को लेके बहुत परेशान, किसी के पास बहुत कम है तो उस बहुत कम में बहुत परेशान। ऐसा ही चलता है जिंदगी, यही। लेकिन जिंदगी को मैं भी बहुत करीब से देखता जा रहा हूं और सिर्फ एक बात सीखता जा रहा हूं कि ये जो उम्मीद है, ये उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये उम्मीद जो है ये वो पथ है जो जिंदगी भर आपको गतिशील बना के रखता है, और सिर्फ वही गतिशील बने रहना बहुत जरूरी है जिंदगी। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू दिल से।